पता कि ये जिंदगी किराए की मिली हुई है। ये शरीर मकान है और इसके अंदर जो जीव है वो किराए पर रहने के लिए आया हुआ है। और जब वो निकल जाएगा तो इसने ठाके के तो गाड़ देगा के फूक देगा, इतना ही काम है। तो कैसे एक भजन में बता दिया कि तू जीव घमंड मत कर, घमंड नहीं चलता यहाँ। या तो दांत बालक हुआ पछा हुआ है दांत, और बुढ़ापा में सारा फट गया। जो चीज यहाँ मिलेगी वो यहाँ छोड़नी पड़ेगी, उसकी दाता का नियम है। हाँ, तो क्या बता दिया एक कई गाते हैं कव्वाली गजल, लेकिन हमने रिमिक्स कर दिया गजल और कव्वाली को रिमिक्स करके, और सुनने की बात होगी बोल बाबा तो नहीं आ रही। वो जिंदगी एक किराए का घर है और एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कि ये जितने सांस है ये किराए पे मिला हुआ मकान है और इससे बाहर निकलना पड़ेगा। कब निकलना पड़ेगा? हो मौत, हो मौत, हो मौत जब हमको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, वो जिंदगी एक किराए का घर है, वो एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक वो मौत ध्यान से सुन ले। वो मौत जब हमको आवाज देगी, देगी मौत जब हमको आवाज देगी, मौत जब हमको आवाज देगी, वो मौत जब हमको आवाज देगी, वो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, मौत जब हमको आवाज देगी, हो देगी मौत जब हमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, बदलना पड़ेगा। और रात के बाद होगा सवेरा, सवेरा रात के बाद होगा सवेरा, सवेरा रात के बाद होगा सवेरा। वो कल देखा है किसने सुनहरा, सुनहरा कल देखा है किसने सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, कल देखा है किसने सुनहरा, सुनहरा कल देखा है किसने सुनहरा। वो पाँव फूलों पे, पैर फूलों पे, पैर फूलों पे रखने से पहले, पैर फूलों पे रखने से पहले कांटों से गुजरना पड़ेगा। पैर फूलों पे रखने से पहले कांटों से गुजरना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। पहली कली में बताया कि रात के बाद होगा सवेरा। पैसा बने मेरा है ना, बोल के जवाब दो। इस रात के बाद में जो आवेगा वो क्या होगा? सवेरा, सवेरा। पता तो है सवेरा आवेगा और मन में भी बेरा से, और मेरा रात में छत्ती रुक के रे हैप्पी बर्थडे हो जाए तो मैं देखूंगा सवेरे में। पता सबको है लेकिन देखा किसी ने नहीं। रात के बाद होगा सवेरा
और कल देखा है किसने सुनेरा, और पांव फूलों पे रखने से पहले कांटों से गुजरना पड़ेगा। और मौत जब हमको आवाज देगी, मौत जब हमको आवाज देगी, से बाहर निकलना पड़ेगा। और जिंदगी की राह का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जवानी का जिक्र आ गया, और जब इस जीव में जवानी आती है, काबू में ना रहे, सबसे ज्यादा खोटे जवानी में करता है। ये जवानी है पल भर का सपना, ये जवानी है पल भर का सपना, वो ये जवानी है पल भर का सपना। रूप रंग का तू अभिमान करना, रूप रंग का तू अभिमान करना। वो ये जवानी है पल भर का सपना, और रूप रंग का तू अभिमान करना, वो करना रूप रंग का तू अभिमान। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मरना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मरना पड़ेगा। जिंदगी एक राह का घर है, जिंदगी बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक राह का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। दूसरी कड़ी में बताया कि ये जवानी है पल भर का सपना, और रूप रंग का तू अभिमान करना। वही बताई थी ना, जब मैं तो 16 साल को लोग क्या करता छोरो, ये तो डाटिया की लोग कैसा बब्बो डलगी, जुर्री पड़ गई, दांत पड़ गया, समझ में ना आवे। ये जवानी है पल भर का सपना, और रूप रंग का तू अभिमान करना। और ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ बलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी, मौत जब हमको आवाज देगी, से बाहर निकलना पड़ेगा। एक दिन बदलना पड़ेगा। कितनी भयंकर कली है, सोच के देखना। वो ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है। बाद मरने के होता यही है, वो बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, होता यही है। या जमीनों में तुरपत बनेगी, जमीनों में तुरपत बनेगी। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, और बाद मरने के होता यही है। जब आदमी में फूक दे तो
कितनी की मिट्टी बना है, इतनी मिट्टी, और दो तरह से बनती है। तुरपत बोलते हैं कब्र को, या तो कब्र खोद के समाधि लगा देगा, और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, या जमीनों में तुरपत बनेगी, जमीनों में तुरपत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या जमीनों में तुरपत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, और कई न्यू सोचा बाबा ये नए नए भजन, जो भजन बनाने वाला है वो अपने दिमाग को भजनों में लगाता है, जो फकीरी करने वाला है, भजन करने वाला है, वो अपने भजन में लगाता है। दुकानदार दुकान में लगाओगा, गावड़िया गाना में लगाओगा, हर इंसान के पास है। जहाज बना दी, पिस्तौल बना दिया, राफेल बना दिया, किसने? इस दिमाग ने। कई बार अपने इसी बात हो जाए तो बुढ़ जाने को आगरी कि तेरी खोपड़ी खराब से, तो मोटी भाषा में खोपड़ी और सब के लगा रखी है, जो जिसा बरतेगा उसी काम होगी। और न्यू मत सोचियो कि खोपड़ी बस है, सतयुग त्रेता दवा पर के अंदर भी थी। 4 खोपड़ी बताऊंगा, बड़ी भयंकर खोपड़ी थी। अरे क्या गजब की, क्या गजब की। अरे क्या गजब की, क्या गजब की, अरे क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी। अरे क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी, और खोपड़ी से भिड़ गई एक रोज खोपड़ी। अरे खोपड़ी से भिड़ गई एक रोज खोपड़ी। वो बोलो क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी, खोपड़ी से भिड़ गई एक रोज खोपड़ी, खोपड़ी से भिड़ गई एक रोज खोपड़ी। क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी, और खोपड़ी से भिड़ गई एक रोज खोपड़ी। जान का भंडार हो गया तो खोपड़ी बिना पाचा विस्फोट हो जा। सतयुग में खोपड़ी थी बड़ी भयंकर, कौन सी थी? अरे मोनी ने भस्मा की उड़ाई खोपड़ी, मोनी ने भस्मा की उड़ाई खोपड़ी। अरे मोनी ने भस्मा की उड़ाई खोपड़ी, मोनी ने भस्मा की उड़ाई खोपड़ी। सतयुग में थी खोपड़ी, मोनी ने भस्मा की उड़ाई खोपड़ी। खोल करके बताऊंगा शास्त्र की बात। एक भगत ने शंकर भगवान की इतनी घोर तपस्या, इतना घोर भजन कर लिया, और शंकर भगवान ने प्रकट होना पड़ा। अब शंकर भगवान प्रकट होया तो शिव जी बोला मांग ले भाई, क्या मांग ले? बोला गुरुजी मैंने तो इसी चीज दे दे जो तना आज तक किसी दिन नहीं दी। तो शिव जी भगवान ने कड़ा काट के दे दिया कंगन। ने बोले ले भाई। ने बोला महाराज ये कंगन तो बाजार में घना है, नहीं मिला है। अरे ने बोला पागल यो छोटा मोटा कंगन कौन है? बोला किसा है? बोला इस कंगन ने किसे की खोपड़ी को घुमा दी, वो है भस्म। तो उस राक्षस का नाम पड़ा भस्मासुर। भस्मासुर नाम पड़ा उसका। कड़ा दे दिया, बुद्धि भ्रष्ट होगी, पार्वती दी की नींद खराब होगी। बोला पहले या मोटा का रोक काट पाछा या मेरी इबा के शिव जी गए भस्मासुर। विष्णु के पास गया, बोला बता दे। बोला काका तू ऐसा खुट्टा क्यों रोप्या कर मार के चलत की तो ने बोला भाई इबी का बचा ले। तो विष्णु भगवान ने पार्वती का रूप बनाया, मोनी रूप, पार्वती से भी सुंदर। और पार्वती की सुंदर रूप बनाया, राक्षस का आ गया, छोरी बन गया मोनी। और वह जब दिखी न जो पार्वती ने भूल गया।
ने बोला देवी मेरे से शादी कर ले। वो विष्णु बन रहा था मोनी ने बोला अरे गरे न तू कह रहे से मैं शादी नहीं करती। तो बोला क्यों कर करेगी? बोली मेरी एक शर्त है। क्या? अगर मैं नाचू नू सतरा तू नाच। जब वो राक्षस था कड़ा न भूल गया और विष्णु बन रहा था मोनी, दो डूंगे न्यू मारे, दो न्यू मारे और फिर वो कड़ाड़ा हाथ नू घुमा दिया। जब वो तो नकल करे ने उस राक्षस ने भी कड़ाड़ा हाथ नू घुमाया उसको भस्म। मोनी ने भस्मा की उड़ाई खोपड़ी और फिर ने बोला भस्मासुर महाराज मैंने आपकी तपस्या करी कि मैं तो फल दो। फिर काली मैया बुलाई और काली मैया की खोपड़ी किस चीज की है? काली मैया की माला किस चीज की है? खोपड़ी की। फिर वो भस्मासुर की खोपड़ी को सिफारिश देवताओं की लगाई, फिर खोपड़ी की, फिर खोपड़ी की, फिर खोपड़ी की माला में गलवाई खोपड़ी, खोपड़ी की माला में गलवाई खोपड़ी। अरे क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी, अरे क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी, क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी। थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने गोरखनाथ का भजन गाया था। यह हकीकत नहीं है। अब जो मैंने वृत्तांत आपको बताया है, भस्मासुर को भस्म किया था उस टाइम जब पार्वती का सुंदर रूप शिव जी को दिखा तो उनसे रुका नहीं गया उनका सिस्टम। मच्छंद्रनाथ उस टाइम पैदा हुए, शिव जी को गुरु बनाया। बोला क्या चाहता है? बोला मैं आप जैसा ही चलना चाहता हूं। योग को बढ़ाने के लिए उस टाइम पर पार्वती का घमंड तोड़ने के लिए शिव जी भगवान ने गोरख का अवतार लिया था। बोल गोरख महाराज की जरूर। असली बात ये यहाँ पर है, तरोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या से क्या बना दिया, सब मिथ्या बकवास है। प्रकृति के नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है गाने बजाने के लिए मनोरंजन है कर लेते हैं, लेकिन यह हकीकत नहीं है। उस टाइम पर गोरखनाथ के रूप में शिव जी महाराज ने अवतार लिया और मच्छंद्रनाथ के शिष्य बने। आके शिव गोरख कि गुरु भी वही और चेला भी वही, इसलिए शिव गोरख बोला जाता है। फिर आ गया त्रेता युग रामचंद्र का। उसमें भी एक बड़ी भयंकर खोपड़ी थी। कौन सी थी? सब बताते हैं शास्त्र कि रावण ने अपनी गर्दन खोपड़ी काट के शिव जी का चढ़ा दी थी, वरदान मिले थे। फिर कई ने बोला रावण पागल था, खोपड़ी चढ़ाने की जरूरत थी के, लेकिन उस शिव जी को क्या, उसको फायदा क्या हुआ रावण को शिव जी महाराज की तपस्या करके? अरे रावण ने शिव जी को पूजा चढ़ाई खोपड़ी, रावण ने शिव जी को पूजा चढ़ाई खोपड़ी, रावण ने शिव जी को पूजा चढ़ाई खोपड़ी। और फिर फायदा क्या हुआ? एक खोपड़ी के बदले में 10 भाई खोपड़ी, एक खोपड़ी के बदले में 10 भाई खोपड़ी। मैं क्या करूं खोपड़ी, खोपड़ी से गिर गई महाराज खोपड़ी।
पूछा तो चढ़ाई खोपड़ी, और फिर एक खोपड़ी के बदले में 10 पाई खोपड़ी। अरे क्या गजब की, क्या गजब की, और क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी, क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी, क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी। फिर युग आया दवा पर कृष्ण भगवान का। उस कृष्ण भगवान के युग में भी ये खोपड़ी थी। कौन सी थी, क्या बताया? अरे महाभारत में बबरी की उड़ाई खोपड़ी, महाभारत में बबरी की उड़ाई खोपड़ी, अरे महाभारत में बबरी की उड़ाई खोपड़ी, महाभारत में बबरी की उड़ाई खोपड़ी। महाभारत का युद्ध होने लग रहा, और कृष्ण भगवान ने देखा एक लीले घोड़े पर बैठा, 3 तीर ले रहा और दूसरा ठाड़ा क्या। कृष्ण भगवान ने सोची जो गड़बड़ करेगा, ने बोला डट भाई। कौन से बोले बबरी, क्या करना आया? बोला युद्ध देखना आया हूं। बोले यार तू 3 तो तीर ले रहा है, क्या युद्ध देखेगा? बोला अच्छा, एक तीर छोड़ दूं 1 लोग खत्म, और 3 तीर छोड़ दूं तो 3 लोग खत्म। बोला अच्छा। बोला हाँ। फिर बोले ऐसा ऐसे तीर वाला तू तो यो पिपल खड़ा, इसके पत्ते बीन दे तू 1 तीर में। बबरीक ने तीर को छोड़ा, सारे पत्ते बीन दिए। एक पत्ता नीचे पड़ा था, कृष्ण भगवान ने पा धर दिया, और तीर आके पा पे रुक गया। बोला भाई नीचे पत्ता से पा डाल। क्या बात है। कृष्ण भगवान बबरीक को वचनों में भर लेता है छड़ियापन से, और फिर शीश का दान मांग लेता है। और वो कौन था बबरीक, जो आज खाटू नरेश के नाम से पूछता है। आरे का और खाटू श्याम देते थोड़ा बाबा, देते थोड़ा प्यार तेरा प्यार बोलो, देते थोड़ा प्यार तेरा प्यार करने जाए तेरे सावरे सलोरे, तेरे सावरे सलोरे मेरा क्या बन जाएगा। देते थोड़ा प्यार तेरा प्यार करने जाएगा, देते थोड़ा प्यार तेरा प्यार करने तेरे सावरे सलोरे, सावरे सलोरे मेरा काम बन जाएगा। देते थोड़ा प्यार तेरा प्यार करने जाएगा। और शीश का दान जब दिया ने बोला रछड़िया, मैं तो युद्ध देख रहा था, युद्ध तो दिखा दे। ने बोला किसकी साइड होता? बोला जो हारा है उसकी साइड, तभी तो हारे का सहारा। कृष्ण कन्हैया मेरी मां ने कही थी बेटा कोई हारा उसकी साइड हो जाएगी। ने बोला युद्ध दिखा दे, तो पहाड़ पर वो शीश धर दिया, और जो भी टीम आ रहा है उन्होंने नू झुक जाओ, वाई तो लाग जा प्यार से भाई, आराम से। कृष्ण भगवान ने सोची यो मरिया भी काबू में ना होवे। फिर 2 तीर इधर लगाए, 2 तीर इधर लगाए। शुक्लाना धाम में जाकर के देखना ओरिजिनल वहीं पर शीश का दान हुआ था। ये खाटू नरेश तो बाद में पूछने लगा। युवा नूर न्यू झुका जब तीरा थी जचवादी, फिर हलवा खोलिया जब फैसला होया था, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती, फैसला नहीं होता। फिर पहाड़ के ऊपर पहाड़ के ऊपर तीरों से जचवाई खोपड़ी, पहाड़ के ऊपर तीरों से जचवाई खोपड़ी, और क्या गजब की चीज है इंसान खोपड़ी, क्या गजब की चीज है
चल रहा। एक दिन मन में पड़े पड़े नहीं हिसाब लगाया, भगवान ने खोपड़ी तो तेरे भी दे रखी है, छोरा की तो घूमया फिरा पार नहीं पड़ी। फिर मैंने सोच समझ के एक काम कर लिया कि अरे कलयुग में मेरे भाई नाथ ने घुमाई खोपड़ी, कलयुग में मेरे भाई नाथ ने घुमाई खोपड़ी, कलयुग में मेरे भाई नाथ ने घुमाई खोपड़ी, कलयुग में मेरे भाई नाथ ने घुमाई खोपड़ी। अरे भाई अपन तो फिर खोपड़ी लगा लोगों के एक काम करया और उसमें मौज सी हो रही है कि गोरिया नहड़े, गोरिया नहड़े, अरे गोरिया नहड़े रोड पर बनाई झोपड़ी, अरे गोरिया नहड़े रोड पर बनाई झोपड़ी, अरे क्या गलती चीज है निकाल खोपड़ी, क्या गलती चीज है निकाल खोपड़ी। वो मौत जब हमको आवाज देगी, वो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आए जिंदगी ये किराए का घर है, बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, बदलना पड़ेगा। अरे गुंगे ने अरे गुंगे ने जय सपना आजा बोल नहीं सकता जी, कुंडे या कहते रोता खड़ी तोल नहीं सकता जी, और पंगा मानस बिल्कुल तो टोल नहीं सकता जी, फिर नुगरा मानस भेद भरम का खोल नहीं सकता, और दुगरा मानस भेदभाव का खोल नहीं सकता जी, दुगरा मानस भेदभाव का खोल नहीं सकता जी, दुगरा मानस भेदभाव का खोल नहीं सकता जी। अंधे कह चलते रहो। देखो दुनिया में जितनी चीज है सारी अंधे आदमी का काम आवाज है, लेकिन एक किसी चीज से अंधा के काम की कोई बता सके कोई की चीज हो। शीशा, अंधे का शीशा, मुंह देखने का शीशा, अंधे आदमी के क्या काम, अंधे के आराम से, अंधे का शीशा गंदे का तेल काम आवे ना, जिसमें कुछ भी नफा नहीं वो खेल काम आवे ना, फिर जिसका फल्ला फूल लगे वो बेल काम आवे ना, और वक्त पड़े पे धोखा दे दे मेरे काम आवे ना, ये वक्त बड़े पे धोखा दे दे मेरे काम आवे ना, वक्त बड़े पे धोखा दे दे मेरे काम आवे ना, वक्त बड़े पे धोखा दे दे मेरे काम आवे ना। चाहो और फूल की खुशबू चल जाएगा धीरे। चाहो एक बूंडला देखा होगा तुमने गोबर में गोसा के नीचे काला रंग का इतना बड़ा बूंडला, सही बताओ किस किस ने देखा हटाओ। और वो क्या करेगा बूंडला गोबर की गोली बना लेगा, और पिछली टाइम डाकम डाक और बिलकम देखा से नहीं, जब उस बूंडला ना फूल में छोड़ के गुलाब का उसका क्या काम, इसी बड़ी चीज से तो काम की कौन है, फूल की खुशबू, फूल की खुशबू, फूल की खुशबू ने के जाने कल की यारा कीड़ा, मुसल नहीं समा सकता सुई का रोजन भीड़ा, मिले बूढ़ ने बैल बैल ने मिले पान का बीड़ा, अरे बाज लुगाई के दाने बालक दमन की पीड़ा, वो बाज लुगाई के दाने बालक दमन की पीड़ा, बाज लुगाई के दाने बालक दमन की पीड़ा, बाज लुगाई के दाने बालक दमन की पीड़ा। हाथ लगाए, हाथ लगाए, हाथ लगाए, एक सेब दरिया है दूर और हमने न्यू दिखे सेब से, लेकिन न्यू ना बेरा काचा से पकड़िया से बिलकुला से गिलगला से नहीं, मेरा पटन देखा थी, हाथ लगाओगे तो मेरा पटेगा गिलगला पक्या सड़ोड़ा गड़ोड़ा, ऐसी बहुत सी चीज है पर तुम्हें से पता चलती है कौन सी। अरे हाथ लगाए, हाथ लगाए, हाथ लगाए पता चले से वस्तु बिल्ली बिल्ली का, बोले पाछे पता चले से कड़वी जवार सिल्ली का, तू एक ही के पार पड़े जब दाव में बिल्ली का, कदी ठान में मरी पड़ी और भाड़ा कर रे बिल्ली
अगर इससे बचना चाहता है, जो भगवान ने तेरे को सांस दिए हैं गिनती के, उनको पाप, खोटे कर्म, झूठ कपट चोरी जारी के अंदर खराब मत कर, उनको ठिकाने सर लगा। और वो ठिकाने सर कब लगेगा? अनमोल श्वास ये तेरी, ओ तेरी अनमोल सांस ये तेरी, अनमोल सांस ये तेरी। पापों में खोई जा रही है, पापों में खोई जा रही है। अनमोल श्वास ये तेरी, पापों में खोई जा रही है, पापों में खोई जा रही है। ओ भव सागर, भव सिंधु। अब जब हम और हमारे पीर जी तूफाना जी बैठे थे, तब एक बात चली थी, भाव और भावना। भाव क्या होता है? भाव वो होता है जो नरसिंह ने कृष्ण को दिया, जो मीरा ने कृष्ण को दिया, जो धन्ना ने बाबा जियों को दिया, जुआर खाई दी, खुआई दी, बीजाड़ी। भाव से नरसिंह ने भाव दिखाया, बात भरा, इसका नाम है भाव। कोई स्वार्थ नहीं। और आजकल के है, एक माई 10 रुपया चढ़ा के होगी मंदिर में भी चेप पीला जोड़ा, जो टम्पो वाला भी ना ले, ना दुकानदार ले, उनकी करके चारता है, अरे हे बाबा हनुमान, मेरा पोता को ब्याह करवा दे, तेरी सवामणी करूंगी। 10 रुपया में पोता को ब्याह करवावा, ना जा, पोतो बहन हो जब गई जाऊं तो कोई जाए को नहीं। जब आप मंदिर में जाते हैं तो दोष से फरियाद सुना के आ जाते हैं। निस्वार्थ कोई जाता है, अगर मन भगवान की कुछ ना चाहिए मत उस खाली, उसको कहते हैं भाव। फिर है भावना। ये भवसागर क्या चीज है, नोट कर लेना। जो हमारे अंदर भावनाएं उठती हैं, जो इस मानव शरीर में भावनाएं उठती हैं, उनका अंत करना ही भवसागर पार है। इसको कहते हैं भवसागर। ओ बनी सुई केणी पे अपना पीठ रगड़ना होता है, फकीरी ऐसी चीज होती है। तू पार हो जाएगा। भवसागर, भवसिंधु, भवसागर या कर करना चाहे, भवसागर अगर तिरना चाहे, अगर तिरना चाहे, भवसागर या कर करना चाहे, भवसागर अगर तिरना चाहे, ओ गुरु चरणों में लगना पड़ेगा। आए जिंदगी एक किनारे एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब हमको आवाज देगी, हो देगी, जब हमको आवाज देगी, आएगा से बाहर निकलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किनारे का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आए एक ना एक दिन बोल दुनिया रे बाबा की। तो